गांव के किनारे टूटी हुई एक झोपड़ी जहां रहता था रामू, उसकी पत्नी गीता और छोटी बेटी गुड़िया। गरीबी इतनी थी कि कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। उस रात गुड़िया रो रही थी। माँ, भूख लगी है। गीता की आंखों में आंसू थे। रामू चुप बैठा था, उसकी मुट्ठी बंधी हुई थी। फिर अचानक वो उठा। मैं कुछ लेकर आता हूं। बाहर तूफान था, बारिश, कड़कती बिजली, लेकिन रामू जंगल की तरफ निकल गया। जंगल पूरी तरह सन्नाटा, बस हवा और पेड़ों की सरसराहट। रामू लकड़ी काटने लगा, तभी पीछे से आवाज आई, रामू। रामू का हाथ रुक गया। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कोई नहीं। उसने फिर कुल्हाड़ी उठाई, तभी फिर आवाज, इस बार कान के बिल्कुल पास, तुम्हें भूख लगी है? रामू डर गया। अचानक उसके सामने एक औरत खड़ी थी, लंबे बिखरे बाल, फटे कपड़े और आंखें पूरी काली। रामू हकलाया, कौन हो तुम? औरत मुस्कुराई, मैं भी भूखी हूं, बहुत सालों से। रामू बोला, मेरे पास कुछ नहीं है। औरत की हंसी गूंज उठी, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। रामू भागने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए और अगले ही पल वो औरत उसके अंदर समा गई। रामू की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। फिर सन्नाटा। उधर झोपड़ी में गीता बेचैन थी। रात के 3 बजे दरवाजा अपने आप खुला। रामू अंदर आया। गीता खुश हुई। कुछ मिला? रामू ने सिर उठाया। उसकी आंखें काली थीं। वो बोला, हाँ, खाना मिल गया। उसकी आवाज किसी और की थी। गीता डर गई। तभी पीछे से गुड़िया आई, लेकिन वो सामान्य नहीं थी। उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान और आंखें काली। अब गीता समझ गई, कुछ बहुत भयानक हो चुका है। गीता भागने लगी, लेकिन दरवाजा बंद, खिड़की बंद, हर रास्ता बंद। रामू और गुड़िया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। रामू बोला, हम अब कभी भूखे नहीं रहेंगे। गुड़िया हंसने लगी, माँ, अब तुम भी हमारे साथ रहोगी। गीता चीखी, नहीं। लेकिन तभी उन दोनों के शरीर टूटने लगे। हड्डियों की आवाज, टक टक टक, और अचानक उनका चेहरा फट गया। अंदर से वही औरत, वो आत्मा जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। अगली सुबह गांव वाले आए। झोपड़ी खाली थी, लेकिन अंदर दीवार पर खून से लिखा था, गरीब भूख से नहीं मरता, उसे भूख खा जाती है। कहते हैं आज भी उस जंगल में रात के समय एक आदमी की आवाज आती है, मेरी बेटी के लिए खाना है। और जैसे ही कोई पास जाता है, वो वापस कभी नहीं आता। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बजरंगबली।